डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बार फिर भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया है। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। आज डीजीआईएसपीआर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देते हुए कहा है कि 25 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द अब्दुल मजीद के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इस दहशतगर्द अब्दुल मजीद का हैंडलर एक भारतीय फौजी है। इस हैंडलर की गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द की गुफ्तगू भी सामने आई है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि 7 दिन हो गए हैं, भारत की तरफ से सिर्फ जबानी जमा खर्च चल रहा है, जबकि हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 4 वारदातें की हैं। डीजीआईएसपीआर गुफ्तगू करते जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. जो आपको आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और irrefutable evidence पेश करेंगे. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी करीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीस कैश। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद। यानी पाक फौज ने सबूतों के साथ दुनिया पर एक बार फिर यह आश्कार कर दिया है कि मोदी की सियासत दहशतगर्दी, झूठ और फितने पर मबनी है। पहलगाम हमले का ड्रामा जो भारत ने पाकिस्तान की साख को मुतासर करने के लिए रचाया, लेकिन यह ड्रामा खुद मोदी पर भारी पड़ गया है। मोदी ने दुनिया के सामने खुद पूरे हिंदुस्तान का मजाक बनाकर रख दिया है। आज दुनिया में अब मोदी को जिस अंदाज में देखा जा रहा है वो एक ऐसी हठधर्मी का चेहरा है जो न सिर्फ भारत के अंदर जमहूरी इक़्तिदार को कुचल रहा है बल्कि पूरे खित्ते के अमन को दांव पर लगा रहा है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में जो फ़ज़ा कायम हुई है वो एक जमहूरी रियासत से ज़्यादा एक इंतहा पसंद नज़रियाती गिरोह की झलक देती है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा हो या मुतनाज़ा शहरी कवानीन, बाबरी मस्जिद का फैसला हो या मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल नफरत अंगेज़ी, हर कदम पर साबित होता है कि मोदी हुकूमत ने आइन को पीछे छोड़कर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यह हठधर्मी सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म फ़िक्री यलगार है जो भारत को एक जबरज़दा माशरे में तब्दील कर रही है। भारत सिर्फ अंदरूनी सियासत की नहीं है, बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी भी इस हठधर्मी से मुतासर है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हर कोशिश को सबूताज करना, चीन के साथ कशीदगी बढ़ाना, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ ताल्लुकात में दबाव की वजह से भारत आलमी एतबार से तन्हा रह गया, आइसोलेशन में। यानी मोदी अपनी जारहाना पॉलिसी की वजह से अपने मुल्क को ऐसी आग में झोंक रहा है जिससे पूरा हिंदुस्तान तबाही के दहाने पर आ सकता है। यही वजह है कि मोदी के अपने ही मोदी पर बरस रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर से भी मोदी की पॉलिसी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब मोदी के अपने तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो बीजेपी के सीनियर रहनुमा, अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी के इस रहनुमा का कहना है कि चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत तन्हा है। बीजेपी रहनुमा का मज़ीद कहना था कि चीन, पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश के मामलात पर मोदी और अमित शाह कई बार सरेंडर कर चुके हैं। यानी बीजेपी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से भारत तन्हा रह रहा है। यहाँ तक कि भारतीय फ़ौज के अंदर से भी मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। भारत के जनरल MV कुमार तो वाज़ेह अंदाज में मोदी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पहलगाम हमले का ड्रामा खुद मोदी ने रचाया। भारतीय जनरल का इस हवाले से क्या कहना है, अब वो भी उनका स्टेटेड पोजीशन अपनी जगह पर है। अब मोदी सरकार की फितरत में है कि उसको सच हजम नहीं होता है क्योंकि सच तो कड़वा होता है और ये भारतीय जनरल ने बोला जो मोदी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब इत्तलात के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ने वाले लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। अब मोदी सरकार अपने जराइम छुपाने के लिए कभी अपनों की आवाज़ दबाती है तो कभी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करती दिखाई देती है। इसीलिए अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया मिस एडवेंचर कर सकता है और इस खदशे का इजहार वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कर रहा है। अब जाहिर है भारत शरंगेज़ी से बाज आने वाला कहाँ है। उसने माजी में भी अभिनंदन की सूरत में पाकिस्तान पर शरंगेज़ी फैलाने की नाकाम कोशिश की और आज भी पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए मारा गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस वाक़े की तस्दीक की गई है कि भंबर के मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश की। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई ने दुश्मन की सरहद पार जासूसी की मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया और अब साफ नज़र आ रहा है कि भारत
बौखलाहट का शिकार है। यही वजह है कि भारतीय फौज ने भी बौखलाहट में अपनी ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 सिख एहलकार अब हलाक हो गए हैं। ये सब कुछ हो रहा है हमारे हमसाया मुल्क में, जो मिस एडवेंचर के लिए तैयार खड़ा दिखाई देता है। इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात और बाज़गश्त अपनी जगह पर, लेकिन दिस इज़ द टाइम टू स्टैंड यूनाइटेड एज वन नेशन टू फाइट आवर कॉमन एनिमी।